Match fixing in Indian democracy. That's the explosive charge Rahul Gandhi has leveled against the Election Commission, accusing it of being compromised after the Maharashtra Assembly elections. But the EC has hit back, calling the allegations completely absurd. So, what's really going on? Let's find out. Rahul Gandhi claimed the Maharashtra elections were a blueprint for rigging democracy. In his own words, it's a 5-step method to steal an election, rig the EC panel, add fake voters, inflate turnout, target bogus voting, and finally hide the evidence. He even accused the EC of releasing unsigned evasive notes and directly demanded transparency, digital voter rolls and CCTV footage after 5 p.m. on polling day. The Election Commission, though not naming Rahul Gandhi directly, pushed back hard, saying it was an affront to the rule of law. According to EC sources, over 6.4 crore voters cast ballots, and all major parties, including Congress, had thousands of booth-level agents monitoring the process. But why is this controversy crucial now? Well, because all eyes are on Bihar, the next big electoral battleground. If these allegations are true, they strike at the heart of public trust in the Indian democracy. And if they're false, they risk undermining constitutional institutions. Meanwhile, Congress leader Pawan Khera spoke on the matter and said, हमारे सवाल बहुत स्पष्ट हैं। राहुल जी ने अपने लेख में जो सवाल पूछे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि 5 साल में 31 लाख नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में 2019 और 2024 के बीच में। लेकिन 5 महीने में 41 लाख नए वोट कैसे जुड़ गए लोकसभा और विधानसभा के बीच में? नंबर 1। नंबर 2, आप अपना प्रोविजनल टर्नआउट जो 58.22% बताते हो शाम को 5 बजे, और फाइनल टर्नआउट आप 66% बता देते हो। 8% का ये फर्क कैसे? हमने कहा चलिए वीडियोग्राफी जारी करिए, सार्वजनिक करिए, क्योंकि जब वोटिंग चल रही होती है तो वीडियोग्राफी मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है। आज तक वीडियोग्राफी नहीं की, उल्टा नियम बदल दिए कि वीडियोग्राफी अब नहीं जारी करेंगे। हमने तीसरा सवाल पूछा कि जो 12,000 बूथ हैं 85 विधानसभा क्षेत्रों के महाराष्ट्र में जहां भाजपा लोकसभा हारी थी, उन्हीं 12,000 बूथ पे ये नए वोट आए और भाजपा विधानसभा जीत गई। तो हमने ये मांग रखी कि आप जो मतदाता सूची है उसको सार्वजनिक पटल पर रखिए, ताकि कोई भी नागरिक मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी घटोतरी हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब मालूम होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। आज तक नहीं हुआ। हमने सरकार से सवाल पूछा कि जो कमिटी है जो चुनाव आयुक्त को चुनती है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटा दिया गया, क्यों गृह मंत्री को ले लिया गया? तो नीयत में आपकी क्या खोट थी कि आपको चीफ जस्टिस वहां नहीं गवारा हो रहा था, आप गृह मंत्री को ले आए? ऐसे हमारे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक तो मिला नहीं हमें। तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं, या तो चुनाव आयोग सीधा सीधा उसका जवाब दे। हम तो चुनाव आयोग को भी आज़ाद करवाना चाह रहे हैं। साहब, आप आज़ाद हो जाइए बेड़ियों से।